नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल श्रेया धामी व्लॉग्स। तो व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ 13 अक्टूबर शाम के 7 बजे से। तो आज है करवा चौथ। तो कई महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा होगा, जैसे मेरी मम्मी ने भी आज रखा है। तो आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में मुझे जितनी भी जानकारी है या जितना भी मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। करवा चौथ को हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि को मनाते हैं। यह व्रत पत्नियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। करवा चौथ को हम करक कहकर भी बुलाते हैं, जिसका अर्थ होता है मिट्टी से बना पात्र। इस दिन महिलाएं शिव, पार्वती, गणेश एवं कार्तिकेय की पूजा करते हैं। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन जगहों पर बड़े ही धूमधाम से करवा चौथ मनाया जाता है। और करवा चौथ के पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है, जिसको मैं आपको बता रही हूँ। वीरावती नाम की एक कन्या, इसके 7 भाई थे, वह अपने माता पिता एवं अपने भाइयों की लाडली थी और उसकी उम्र हो गई थी विवाह की। तो उसके पिता ने उसका विवाह योद्धा के साथ कराया। तो उसने अपना पहला करवा चौथ का व्रत मायके में रखा और शाम को वह बड़ी ही थकी सी कमजोर होकर वह जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। उसके भाइयों ने पूछा, बहन तुम्हें क्या हुआ? तो वीरावती ने कहा, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है अपने पति की लंबी आयु के लिए और मैं इसको उसी समय तोड़ूंगी जिस समय चांद आएगा। तो उसके भाइयों ने एक योजना बनाई और उसमें से एक भाई ने पेड़ पर चढ़कर छन्नी एवं दिया पकड़कर चांद बनाया। लौटकर बोले, बहन देखो चांद आया है। तो वीरावती ने कहा, चांद आ गया। तो वह वीरावती गई वहाँ और उन 7 भाइयों की पत्नियों ने कहा कि यह तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम इनकी लाडली हो, इनसे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है, इसीलिए इनने यह योजना बनाई है। वीरावती ने उनकी बात ना मानकर अपना व्रत तोड़ा और जैसे ही उसने अन्न का पहला दाना खाया तो उसे छींक आने लगी। और जब उसने दूसरा खाया तो उसके खाने में बाल निकले और सोचा, उसने इसे इग्नोर किया। और अगले दिन ही उसके ससुराल से फोन आया, तुम्हारे पति की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। तो वीरावती दौड़ी दौड़ी अपने ससुराल पहुंची और उसने देखा कि उसके पति की मृत शरीर वहां पर है। तो वीरावती रोते रोते अपने पति के मृत शरीर के पास गई और कहने लगी, उठो उठो। तो वीरावती रोते रोते चीखती चिल्लाती, पर अब उसके पति को शमशान घाट ले जाने का समय आ गया था। उसने बोला, नहीं मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। तो कैसे भी करके वो मान जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वीरावती उनके साथ चलने लगती है और कहती है, मैं अपने पति को जलने नहीं दूंगी। तो लोगों ने कहा, उसकी जान तो खाली, अब उसे मुक्ति भी नहीं दे रही है। तो वीरावती ने कहा, उसके पड़ोसी ने उसके लिए रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी। तो उसमें उस वीरावती ने अपने पति के मृत शरीर को अंदर लाकर उसकी सेवा की और कुछ सालों तक उसने करवा चौथ का व्रत रखा और करवा माता की पूजा की। और करवा माता प्रसन्न होकर वीरावती के पास आई और वीरावती से बोला, तुम अपने पति को मुक्ति क्यों नहीं दे रही हो? तो वीरावती ने बोला, माता मुझे मेरे पति की जान वापस दे दो, मुझे मेरे पति की जान वापस दे दो। वीरावती ने बहुत ही माता से विनती की और माता ने बोला, तुम अपना सारा श्रृंगार लेके आओ। तो वीरावती दौड़ी दौड़ी अपना सारा श्रृंगार लेके आई और माँ ने अपने आंखों से काजल वीरावती के 16 श्रृंगारों पर लगाया और उसके पति के पास जाने लगी और वीरावती के पति के सर पर काजल लगा दिया। तो 1 घंटे बाद वीरावती के पति को होश आने लगा। वीरावती माता को धन्यवाद करती है, करवा माता को धन्यवाद करती है और करवा माता प्रसन्न होकर उसके घर को, उसके झोपड़ी को एक महल जैसा बना देती है। और अगले दिन वह अपनी ननद से कहती है, ननद तुम आ जाओ, शहनाई लेकर 16 श्रृंगार लेकर वहाँ आओ। तो वीरावती की ननद आती है और वह देखती है कि उसका पति जिंदा होता है। तो वह चौक रह जाती है और वीरावती की माँ वीरावती के पैर छूती है और कहती है, धन्य हो। वीरावती कहती है, नहीं माँ, ये मैंने नहीं, करवा माता ने किया है।
तो वीरावती और उसकी माँ करवा माता को नमन करती है, प्रणाम करती है और वीरावती ने अपना व्रत पूरा कर अपने सारे सामान को अपनी माँ के चरणों पर अर्पित किया। तो ये थे कुछ जानकारी करवा चौथ के बारे में। मुझे जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। तो मम्मी ने अभी प्रिपरेशन कर लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो मम्मी ने खाने की प्रिपरेशन कर ली और खाने में बना है पनीर और पूरी, फ्राइड राइस और ये चटनी बनी है। और अभी तो चाँद नहीं आया, चाँद को आने में टाइम है थोड़ा सा, बट मम्मी ने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। फिर मम्मी जैसे ही चाँद आएगा जल चढ़ा के हम लोग खाना खा लेंगे। और मम्मी अभी तैयार हो रही है और अभी हम लोगों ने मंदिर में पूजा कर ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। करवा चौथ ले मम्मी अभी पापा को टीका लगा रही है।